नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सिविल इंजीनियरिंग यूनिटी चैनल में। आज हम एस्टिमेट करने वाले हैं कोटा स्टोन और सिरेमिक टाइल का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोटा स्टोन क्या होता है और सिरेमिक टाइल क्या होता है। ये जो दोनों हमारा कोटा स्टोन और सिरेमिक टाइल दोनों फ्लोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग जगह पे। तो सबसे पहले हम कोटा स्टोन को जानते हैं। तो कोटा स्टोन राजस्थान में एक जगह है कोटा, वहाँ पे इस स्टोन इस जो फ्लोरिंग के काम में आता है इस कोटा स्टोन को पाया जाता है, इसलिए इसका नाम हमारा कोटा स्टोन पड़ा हुआ है। इसका यूज मैक्सिमम हम आउट एरिया में, जैसे हमारा बालकनी हो गया और बड़े बड़े हॉल में, इस तरह से कॉलेज वॉलेज में मैक्सिमम बड़े बड़े हॉल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सिरेमिक टाइल के बारे में हम जानते हैं। इससे पहले हम बैटरीफाइड टाइल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब सिरेमिक टाइल का आज हम एस्टिमेट करेंगे साथ साथ ही कोटा स्टोन के। तो सिरेमिक टाइल हम टॉयलेट बाथरूम में जहाँ पे पानी मैक्सिमम पानी गिरने की संभावना रहती है, यानी हमेशा पानी गिरता रहता है, वहाँ पे हम सिरेमिक टाइल का यूज करते हैं। इसमें छोटे छोटे पोर होते हैं जो पानी को अपने अंदर अवशोषित करके नीचे भेज देते हैं और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे फिर से सूख जाता है, जो है टाइल सूख जाता है। तो हम इसका एस्टिमेट फ्लोरिंग में दोनों का हम एस्टिमेट किस प्रकार करते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं। किसी भी टाइल्स का या मार्बल का या ग्रेनाइट का अगर हमें एस्टिमेट करना है तो उसका एरिया चाहिए। तो एरिया चाहिए तो कितना मीटर स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा लगेगा टाइल या मार्बल या कोटा स्टोन या सिरेमिक टाइल, ये हमें निकालना पड़ता है। तो मान लीजिए ये हमारा 10 मीटर का इधर है, 10 मीटर का इधर, लंबाई चौड़ाई हमारा दोनों 10 मीटर का है। एक रूम का है मान लीजिए, और एक जगह डोर है। डोर का साइज हमारा दिया है 0.9 mm गुणे 2.1 हाइट इसका है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा इसका एरिया चाहिए 10। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, रूम का एरिया। रूम का हम एरिया निकालेंगे। एरिया तो हमारा 10 गुणे 10 हो जाएगा, जो 100 मीटर स्क्वायर हमारा हो गया। 100 स्क्वायर मीटर मीटर स्क्वायर हमारा एरिया मिल गया। ये तो एरिया हमें मिल गया। अब हम चारों साइड में एक्स वाई डायरेक्शन, मान लीजिए एक्स वाई डायरेक्शन में हम इस कटिंग को लगाते हैं। जो भी ग्रेनाइट टाइल मार्बल जो भी लगाएंगे तो उसके साइड में हम इस कटिंग लगाएंगे। अब इस कटिंग क्यों लगाएंगे, जब भी मान लीजिए अपने फ्लोर को यानी फर्श को आप धुलाई कर रहे हैं तो जो पानी है वो दीवार में सीलन के रूप में ऊपर ना जाए, इसलिए हम साइड से इस कटिंग लगा के उसकी सुरक्षा करते हैं कि जब धुलाई करने पे सीलन वाल में ना चला जाए, इसलिए हम इस कटिंग को प्रोवाइड करते हैं। अब इस कटिंग के लिए क्या करेंगे, इस कटिंग हमारा यहाँ पे 150 mm का प्रोवाइड होगा इस साइड पे, और इसकी हम लेंथ लेंगे तो एक्स डायरेक्शन में हम निकाल लेंगे। एक्स डायरेक्शन में हमारा नंबर ऑफ आइटम में हमारा 2 हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन में 1 2 हो गया। इसका नंबर ऑफ आइटम हम 2 कर देंगे। अब इसका निकालेंगे, 2 नंबर ऑफ आइटम हो गया। अब इसका हम एरिया निकालेंगे तो हमारा 10 गुणे 150 mm हमारा है 0.15 हम कर देंगे यहाँ पे। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा निकल जाएगा इस प्रकार से। अब हम डिडक्शन किस पार्ट का करते हैं उसको देखते हैं। जब भी हम इस कटिंग या जो भी हम यूज करेंगे, ये तो हमारा यहाँ तक चला आएगा। जो मार्बल वाला पार्ट है, मार्बल या कोटा स्टोन जो भी यूज कर रहे हैं इस रूम में, तो हम पूरा एरिया तो ये चेंज नहीं होगा 100 मीटर स्क्वायर। जब भी चेंज होगा इस कटिंग में डिडक्शन होगा। तो डिडक्शन के लिए इस कटिंग में हम यहाँ से और यहाँ तक लेंथ चाहिए। तो ऊपर का लेंथ हमारा 0.9 है और 150 mm का हम इस कटिंग प्रोवाइड किए हैं, तो इतना दूर का हम डिडक्ट कर देते हैं। तो हमारा एक्चुअल एस्टिमेट हो जाता है कि कितना स्क्वायर मीटर में हमारा कोटा स्टोन लगेगा, टाइल या मार्बल जो भी चीज़ लगेगा। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अब इसके बाद हम एक्सेल सीट पे देखेंगे किस प्रकार से हम कोटा स्टोन और सिरेमिक टाइल का एस्टिमेट करते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक्सेल सीट पर। तो आइए अब देखते हैं कि सिरेमिक टाइल और कोटा स्टोन का किस प्रकार से हम एस्टिमेट एक्सेल सीट में करते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिरेमिक टाइल है, फ्लोरिंग लिखा हुआ है और 2 जगह पे हमारा सिरेमिक टाइल यूज हुआ है। यहाँ ड्राइंग में देखिए यहाँ डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिरेमिक टाइल है, यहाँ पे सिरेमिक टाइल है और यहाँ पे है, यहाँ पे 4 जगह सिरेमिक टाइल यूज हुआ है। ये यानी जो हमारा बाथरूम है और हमारा टॉयलेट है, यहाँ पे हमारा WC में हमारा यूज हुआ है और बाथ में यूज हुआ है। इन 4 जगह पे हमारा सिरेमिक टाइल यूज हुआ है।
तब इसको हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एस्टिमेट करते हैं एक्सेल शीट में। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे, तो जैसे कि WC1 WC2 बाथ 1 बाथ 2, तो ये हमारा ड्राइंग से हो गया। देखिए WC1 2 बाथ 1 बाथ 2 ये हमारा हो गया। अब इसका साइज़ हम लेंगे, तो एरिया वाले हम ड्राइंग से यहाँ से हमें साइज़ मिल जाएगी। देखिए हमारा A4 है, A4 का हमारा साइज़ देखिए 1475 1325 है। तो इस तरह से हम मेंशन कर चुके हैं पहले से ही 1475 1325, एक साइज़ का हर बाथरूम और टॉयलेट हमारा एक ही साइज़ का है। तो हमारा WC1 WC2 का हमारा साइज़ हो गया। इस तरह से हम ड्राइंग से साइज़ को नोट कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ इंटू विड्थ इंटर कर दिए, तो 1.9 करके आया। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो हमारा पूरा सेम ही आ जाएगा, क्योंकि हमारा लेंथ विड्थ तो चेंज नहीं हुआ है। अब स्केटिंग के लिए हमारा XY डायरेक्शन में WCX WCY डायरेक्शन, तो दो हमारा X में है, दो Y में है, तो एक को हम समझ ले रहे हैं इसमें। देखिए WCX डायरेक्शन में हमारा कितनी दीवार है, इससे एरिया वाला से हमारा पता चल जाएगा। देखिए हमारा X डायरेक्शन में हमारा इस तरह से एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दो, और X डायरेक्शन में 2 हो गया और Y डायरेक्शन में 2 हो गया। हमारा WC1 का हो गया 2 XY में। तो हमारा देखिए इसी तरह से सबका हो रहा है, WC1 X डायरेक्शन में 2, WCY Y डायरेक्शन में 2, तो इसी प्रकार से WC2 का भी हो जाएगा, और बाथ 1 और बाथ 2 का XY डायरेक्शन में हो जाएगा 2 2 2, और उसका साइज़ हमारा X डायरेक्शन में 1475 है और Y डायरेक्शन में 1.350 है। तो इसको देखिए X डायरेक्शन में हमारा 1475, Y डायरेक्शन में हमारा 1385 दिया हुआ है। सबका हमारा साइज़ सेम ही है, देखिए यहाँ पे भी हमारा सेम ही है। तो इसको हम अब सॉल्व करेंगे, और जो हमारा 15 स्कटिंग का है तो ए ऐड होगा, तो 150 सेंटीमीटर का 150 mm का हमारा यहाँ पे स्कटिंग प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको हम ले लेंगे, इसका हाइट और डोर का हम डिडक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हम डोर का डिडक्शन करेंगे, तो D2 डोर प्रोवाइड किया गया है। तो हमारा D2 डोर का साइज़ हम यहाँ से देखिए, D2 डोर का साइज़ हमारा 0.75 इंटू 2.1 मीटर हाइट है। तो यहाँ से हम ले लेंगे, तो हमारा 0.75 हम जो इसकी विड्थ है वही लेंगे, इसको तो लेंगे वही हमारा लिखा हुआ है, और 150 सेंटीमीटर वहाँ पे हम डिडक्शन कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू 1.75 इंटू इंटर किए, और इससे हम ड्रैग कर दीजिए जहाँ तक हमारा सॉल्व हो जाएगा इसी प्रकार से, और नीचे भी हम ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम पूरा जो टोटल क्वांटिटी ऑफ सिरेमिक टाइल, इसका हम टोटल निकालेंगे। ये तो हमारा एरिया है, फ्लोर का एरिया हो गया, स्कटिंग होगा जो दीवार के चारों साइड 150 mm का हमारा लगा हुआ है, और डोर का डिडक्शन हम कर देंगे। तो डोर हमारा 4 जगह है, तो देखिए हमारा 4 जगह डोर कहाँ पे है। देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक दूसरे साइड में है, एक यहाँ पे है। 4 डोर हैं एक साइज़ के, तो उसका हम डिडक्शन कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम इसका हम टोटल करेंगे, तो आल्ट बटन के साथ हम प्लस प्रेस करेंगे, तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, और इसको हम ऊपर तक ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें इक्वल करना रहेगा, यहाँ तक। अब एक चीज़ हम यहाँ पे जो डिडक्शन है यहाँ पे हमें माइनस करना है, तो हम माइनस इसको लगा देंगे -4। तो एक बार और हम इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, कंफर्म हो जाएगा। आल्ट प्लस किए और उसके बाद से हम इसको ऊपर तक हम बढ़ा देंगे, तो हमारा इंटर करेंगे, तो हमारा देखिए आ गया 10.905 स्क्वायर मीटर हमारा, जो कि सिरेमिक टाइल में हमारा लगेगा। जो टाइल है सिरेमिक टाइल में इतना मीटर स्क्वायर में हमारा सिरेमिक टाइल यूज होगा। अब कोटा स्टोन का देखते हैं। कोटा स्टोन का हमारा फ्लोरिंग देखेंगे ड्राइंग में कहाँ हुआ है। तो सबसे पहले हम कोटा स्टोन का देखें, बालकनी कहाँ पे है, तो ड्राइंग से हम देखते हैं। यहाँ पे इस जगह पे हमारा कोटा स्टोन यूज हुआ है। ये जो है देखिए यहाँ पे कोटा स्टोन लिखा गया है इस एरिया में हमारा। तो इसके लिए भी जैसे हम किए हैं उसका ही निकालेंगे। बालकनी इसका हमारा लेंथ 4.2 और 2.8 है, ये तो हमारा ड्राइंग से मिल जाएगा। देखिए हमारा A5 का है, तो A5 का 4.2 यानी 4200-2800 mm, इसको हम मीटर में चेंज कर चुके हैं। फिर बालकनी XY डायरेक्शन में 2 है, इसमें लेंथ हो गया X में 4.2 और Y डायरेक्शन में 2.8, और इस कटिंग का हमारा हाइट होगा 0.15 स्क्वायर मीटर। और डिडक्शन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे ड्राइंग में हम देखेंगे कि हम कितना यहाँ पे डिडक्शन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक डोर हमारा यहाँ पे, एक डोर यहाँ पे, एक डोर यहाँ पे, यानी 3 डोर हमारा यहाँ पे आएगा। तो इसका हम डिडक्शन करेंगे। तो देखिए डी बालकनी एरिया है डी यानी डी का साइज़ हम देखेंगे ड्राइंग में कि हमारा कितना है।
तो डी का साइज़ देखने के लिए हम देखते हैं कि डी जो डोर है उसकी साइज़ क्या है। देखिए यहाँ पे डी का साइज़ 1.075 एंड 2 पॉइंट हाइट है। तो इस तरह से हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 3 डोर है 1.075 हमारा हो जाएगा, और साइड का जो डिडक्शन करना है 0.15 हमारा इस कटिंग है, और इसको हम -3 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कोटा स्टोन का। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ आइटम, लेंथ इंटू विड्थ, सॉल्व किए तो हमारा 11.76 स्क्वायर मीटर आ गया। अब जो हमारा डेटो यानी इस कटिंग का है इसको हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ आइटम, लेंथ इंटू हाइट, इसको हम सॉल्व किए तो 1.26 आ गया। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसका टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा कोटा स्टोन का एस्टिमेट होके आया है। तो यहाँ पे आल्ट प्लस करेंगे, आल्ट के साथ प्लस करेंगे तो और ऊपर तक हम ड्रैग करेंगे तो हमारा ए इंटर करेंगे तो सॉल्व होके आ गया। यहाँ पे 13.376 स्क्वायर मीटर हमारा यहाँ पे हमारा जो कि कोटा स्टोन लगेगा इतना स्क्वायर मीटर एरिया में। तो इस तरह से आज हम सिरेमिक टाइल का हम निकालें और कोटा स्टोन का निकालेंगे। नेक्स्ट में हम मार्बल और ग्रेनाइट का हम बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।